हेलो दोस्तों। तो दोस्तों बस मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आप लोग देख पा रहे हो मेरे चेहरे की जो दशा है, कैसी हो गई हूँ भाग दौड़ करके। और काफ़ी तेज़ धूप रहती है और मुझे जाना पड़ता है अपने जॉब के लिए। बस स्ट्रगल जारी है, लेकिन जैसा मुझे चाहिए स्कूल वैसा मिल नहीं रहा है। जैसा मुझे चाहिए वैसा स्कूल मिल नहीं रहा है। कहीं स्कूल है अच्छा तो कहीं वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी है तो मुझे पढ़ाना नहीं है, या सैलरी कम है। आज मैं आज मेरा मूड था कि मतलब मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर, कहीं नहीं जाऊंगी, आज आराम करूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। जस्ट मैं सो ही रही थी, 9 बज रहा था और एक कॉल आया कि मैडम आपको आना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो फिर मैं सब डॉक्यूमेंट्स लेके गई। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर, हाँ मैं भी गई क्या, अभी मैं रास्ते में थी। यार रास्ते में थी, मैंने परसों ही पेट्रोल डलवाया था, 200 का पेट्रोल डलवाया था और मेरा पेट्रोल जो है ना ख़त्म हो गया गाड़ी का। अरे अब तो मैं क्या करूँ, तेज़ धूप और बढ़िया पेट्रोल ख़त्म। अब मैं पैदल घसीट रही हूँ, तब एक एक भैया आए पीछे से, मतलब बोले मैडम पेट्रोल का दीदी पेट्रोल ख़त्म हो गया। हमने कहा हाँ भैया। तो बोले ठीक है आप बैठो स्कूटी पे और मतलब मैं आपको मतलब धक्का देता हूँ, है ना। मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, मतलब वो स्कूटी को धक्का देता हूँ। तो मैंने कहा यार आज ऐसे ऐसे कंडीशन है कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, पैदल चल रही हूँ। अभी वो भैया मिले, वो बोल रहे कि आप ऐसे बैठो और मैं धक्का देता हूँ तो आपकी स्कूटी आगे तक जाएगी, पेट्रोल पंप तक तो जाएगी। फिलहाल एक दो लोग वहाँ पर थे, अरे मैडम ऐसा आप बैठोगे तो कहीं गिर भी सकते हो। मैंने कहा नहीं भैया मैं गिर जाऊँगी, मैं घसीट कर ले जाऊँगी। नहीं बोलती नहीं दीदी आप बैठो और मैं आप चले जाओगे कम से कम पेट्रोल पंप तक। तो वो भैया की इतनी मेहरबानी कि उन्होंने मतलब मेरी स्कूटी पे धक्का दिया, मैं बैठ के, वो मुझे मतलब वो अपने बाइक से थे और वो कहते ना पैर लगा कर वो घसीट मतलब धक्का देते तो स्कूटी फिर आगे बढ़ जाती, वैसे किया। मतलब अभी भी मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब हेल्प करते हैं। और मुझे ना वहाँ पर 1:30 बजे से पहले पहुँचना था, 1:30 से पहले पहुँचना था और बज गया था 1:15 ऑलरेडी हो चुका था। मैंने कहा मैं कैसे पहुँचूंगी, बुलाया गया है। अभी तो पता भी नहीं था कि भाई वो सैलरी क्या देंगे या कौन सी क्लास देंगे, कुछ नहीं पता, बस हमें जाना है मिलने, बस चले गए। और काफ़ी 1 घंटा लगा था जाने में। चली गई और वो भैया की मेहरबानी से मैं टाइम से पहुंच भी गई थी, मतलब 1:30 से पहले पहुंच गई। उन्होंने पैर से धक्का दिया और मेरी स्कूटी आगे वहाँ पेट्रोल पंप तक मैं पहुंच गई। मैंने पेट्रोल डलाया 200 रुपये का, फिर मैं गई। हे भगवान। तो भैया उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सोची थी मैं उनकी वीडियो शूट करूँगी, उनसे बोलूँगी, लेकिन मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं उनसे थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ उनके साथ या जो भी फेम। मैंने कहा चलो, लेकिन हाँ अच्छे लोग हैं। मैं ये बोलती हूँ, मैं मतलब मेरे बोलने का मकसद यहाँ पे भी है कि अगर कोई मुसीबत में पड़ जाता है तो आप लोग भी जो हो ना, तो लोगों की हेल्प करो, बहुत दुआएं मिलती हैं। पता है अगर आप किसी की हेल्प करते हो ना, बहुत दुआएं मिलती हैं। तो भाई भाई वो जहाँ भी रहे वो बहुत ही खुश रहे। मेरी तो आज उन्होंने बहुत हेल्प कर दी, नहीं तो मेरे को तो आज लेट हो जाता। चलो उसके बाद फिर मैं पहुंच गई उधर। और स्कूल तो बाहर से उतना खास नहीं है, लेकिन अंदर गई तो मैं, अच्छा था स्कूल, सारा शांति थी, बढ़िया था। और फिर मैं गई तो उनको ज़रूरत है छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए, मतलब पीआरटी 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा। तो मैंने तो बोले कि आप कितना मतलब क्या चाहते हो, तो मैंने बोला था 20, बट उनको बोले नहीं बच्चे कम है तो 20 तो मिल नहीं सकता और छोटे बच्चे को पढ़ाना है और बच्चे भी कम है। और आपको मतलब कम से कम एक क्लास में आपको 5 मिलेंगे, किसी में 6 मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे ऐसा। तो फिर मैं सोच में करूँ तो क्या करूँ। फिर पेमेंट उन्होंने बताया 14,000 रुपये। मैंने उनको बोला था कि भाई कम से कम 15 तो मिले मतलब। तो बोलते नहीं मैडम हमारे तो ऐसे बच्चे कम हैं और टीचर टीचिंग एक रिस्पेक्टफुल जॉब होता है, इसलिए हम 14 दे रहे हैं। तो और बच्चे भी कम है। फिर मैं सोच रही करूँ कि ना करूँ, क्योंकि क्योंकि मैं कहीं भी जा रही हूँ ना तो वहाँ पर कहीं पर वैकेंसी नहीं है, कहीं पर पेमेंट नहीं है, यही चल रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उन्होंने 31 से मुझे बुलाया कि भाई आप आ जाओ, और दूर है। आप लोगों को जो यहाँ वाले होंगे ना जबलपुर वाले, तो उनको पता होगा पाटन पाटन के पास कहीं है स्कूल, तो बड़ा दूर पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ कि ना करूँ, ज्वाइन कर लूँ। क्योंकि मैं रोज़ तो अप डाउन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अप डाउन करूँगी तो मेरी हालत ऐसी, मर जाऊँगी मैं अप डाउन करते करते।
बेटा तो बोल रहा है कि मम्मी रूम लेकर रहो। अब वहीं पर एक और स्कूल है, वहाँ पर भी मुझे डेमो देना है। अगर वहाँ पर हो गया तो वहाँ 6 या 8 पढ़ाना है। देखो वहाँ हो गया तो वहाँ करूँगी। लेकिन ये छोटे बच्चे पढ़ाने में टेंशन नहीं होती ना ज़्यादा, पढ़ के नहीं जाना पड़ता है, टेंशन नहीं रहती है, आराम से पढ़ो, खेलते कूदते पढ़ाते रहो ना उनके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सर मैं टीजीटी पीजीटी ही पढ़ाई हूँ, फिर मेरा मैं प्राइमरी पढ़ाने लगूँगी तो फिर वो एक्सपीरियंस मुझे प्राइमरी का बन जाएगा। करूँ तो क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कहते हो? मुझे जॉब करनी चाहिए? मुझे नहीं आ रहा समझ में। फिर यहाँ की कोचिंग भी छोड़नी पड़ेगी। कोचिंग तो चलो कोई बात नहीं, जहाँ रहेंगे वहाँ कोचिंग मिल जाएगी, और लेकिन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है भाई। पैसे रहेंगे तभी मैं बच्चों का कुछ कर पाऊँगी ना, उनके कपड़े, उनकी उस ज़रूरतें या अपनी ज़रूरतें करना पड़ेगा। तो बस ऐसी तैयार होकर बैठी हुई थी। चलो ठीक है, बस यही मन में था तो आप बस वीडियो बना दिया। चलो मिलते हैं फिर दूसरे बातों में, दूसरे ब्लॉग में। अरे परी, तुम अपनी ड्राइंग तो दिखा दो दोस्तों को, ले आओ। परी ने पता बहुत सुंदर से ड्राइंग बनाई है। परी पता कल बोल रही थी कि मम्मी चलो ड्राइंग बना दे। मुझे ड्राइंग बनाने का भी शौक है। अच्छी नहीं है, अभी ये बॉर्डर को काट दूंगी मैं। ये देखिए इतना सुंदर इसने ड्राइंग बनाया है। ये किनारे किनारे ये रात के अंधेरे का है ना इंटरेस्ट से। मुझे भी पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना। अब उन छोटे बच्चों के साथ ड्राइंग ही तो करना पड़ेगा, हर चीज़ तो करना पड़ेगा, क्राफ्ट ये वो ना, सब छोटे छोटे बच्चों के साथ।